उद्यमिता मित्र बिहार के अमित मधुकर की ओर से आपको ढेर सारा प्रणाम। आज हम बात करना चाहते हैं सेल्समैनशिप पे। पिछले दिन हमारी एक वीडियो में आई थी कि हम आपको सेल्समैनशिप के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सेल्समैनशिप एक ऐसा शब्द है जो पूरे इंडस्ट्री को चलाता है। जैसे पूरे दुनिया को उद्योग जगत के लोग चलाते हैं, वैसे ही एक इंडस्ट्री को, एक यूनिट को, एक फैक्ट्री को, एक इकाई को अगर चलाता कुछ है, कार्य रूप देता है, फंक्शनरी बॉडी बनाता है, तो वो है सेल्समैन। और सेल्समैन अगर चाहे तो फैक्ट्री को चला दे और ना चाहे तो फैक्ट्री को बंद कर दे। तो हम सेल्समैनशिप और प्रोडक्ट के मार्केटिंग के संबंध में छोटी छोटी बातों से आज हम लोग अवगत होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है जो सेल्स और मार्केटिंग दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करता है। उस चीज़ को अगर हम ठीक से समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फैक्ट्री चल पाएगी। आज फैक्ट्रियां बहुत सारी लगती है, सबके आसपास में सुनते होंगे कि फला व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाया, चली नहीं। उस व्यक्ति ने ये इंडस्ट्री सेटअप की पर चली नहीं। चली और चलती तो सारी चीज़ें हैं, अगर चलती नहीं तो आसपास में वो प्रोडक्ट उपलब्ध ही नहीं होता। लेकिन चलती है हर चीज़। हम उसे चलाने वाले अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। अगर हम अच्छे लोग होंगे तो निश्चित रूप से चलेगी, और ऐसा बहुत कम हो पाता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में वो औने पौने दाम में सिंपल सा सेल्समैन को या मार्केटिंग वाले को ले लेते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि वो अच्छे ढंग से अपने स्किल को मार्केटिंग के लिए नहीं दिखा पाते हैं। फिर आपका इंडस्ट्री अच्छा से काम नहीं कर पाता, बस परेशानी आपकी वहीं पे शुरू हो जाती है। इसलिए आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं उसमें है कि जिस प्रोडक्ट को हमने डिज़ाइन किया है उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है कि नहीं। अगर हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाइड करता है, हमारे नीड्स को पूरा करता है, तो ऐसी स्थिति में ही हम उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग को अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट हमारे मार्केट में कंज्यूमर के नीड्स को पूरा नहीं करता है तो हम समझते हैं कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। थोड़े दिन बाद उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि स्केप कर लेते हैं, या फिर उसके लिए हम चेंज करते हैं। वहीं पे फैक्ट्री का बैकडोर शुरू हो जाता है और मार्केटिंग बिगड़ जाती है। और अगर वो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं हो, मार्केट में जो उपलब्ध प्रोडक्ट है क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ, और उसकी गुणवत्ता जो है सो अन्य प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट के अगर बराबर में है या compete करता है, तो ही हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे चल पाता है। अगर ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि मार्केट के सर्वे के अनुसार जो अच्छे स्टैंडर्ड एक बना हुआ है, जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है, उसी को हम लोग मार्केट में उतारें, उसी स्तर के प्रोडक्ट को लाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मार्केटिंग के लिए हमें प्लान बनाने में सुविधा होगी। हम मार्केट के कंपटीशन को चेज कर सकते हैं, मार्केट के प्रतिस्पर्धा से अपने आप को साबित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को खरे उतार सकते हैं। उसके साथ हमारे इस प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होना चाहिए और नयापन भी आना चाहिए। वो प्रोडक्ट सभी वही है, प्रोडक्ट सभी वही है, सिर्फ नयापन ही मार्केटिंग का एक चैप्टर बनता है। कि अगर हम सेम चीज़ को बेचते हैं तो वो तुरंत पूछता है कि इसमें नया क्या है, जो सामने वाले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचते हैं उसमें और इसमें अंतर क्या है। तो आपको कुछ न कुछ नवीनता उसमें दिखाना होगा, नयापन देना पड़ेगा। मान लेते हैं हम अदौरी बेचते हैं, सिंपल, सारा लोग अदौरी बना के बेचते हैं, पैकेट में है और नॉन पैकेट में भी है। लेकिन अगर हम उसमें मंगरैला डाल देते हैं, उसमें आयुर्वेदिक चीज़ डाल देते हैं, और हम यह बताने का कोशिश करते हैं कि ये जो अदौरी है वो पेट के लिए रामबाण है, ये पेट के लिए सबसे अच्छी दवा है, अगर आप खाने के तौर पर खाते ही हैं आपका पेट जो सो कभी खराब नहीं होगा। बाकी के अदौरी में भी है, लेकिन ये चीज़ें अगर मेरे में अलग से है कि इसमें एक इनोवेशन हो गया, इसका एक नयापन हो गया, तो मेरा मार्केटिंग उन प्रोडक्ट के तुलना में बेहतर होगा और हम उसको अच्छे तरह से सामने वाले के साथ रख सकते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस बात में दम होगा कि एक नया चीज़ है, अन्य से अलग है। इसलिए मार्केटिंग के लिए कुछ नयापन भी आपको सोचना होगा। अगर नयापन नहीं लेते हैं तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ हमें
मार्केट की खोज की चाह भी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट बना के और हम रखे रहते हैं, तो वो समय है नहीं कि लोग आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेने आएंगे। फला साव के यहाँ या फला बनिया के यहाँ से अच्छा सामान बिकता है, वहीं से लेंगे या वहाँ जाके लेंगे। ये प्रोडक्शन करने वाले के साथ ये सब चैप्टर नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज के दिन बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और अगल बगल के हर सप्लाई के यहाँ उपलब्ध करवा देते हैं। तो अच्छी चीज़ें होने पे ही सर्च करके आपको कोई लेगा। अगर आप अपने पे खर्च करते हैं तभी लोग सर्च करता। खर्च करना है क्वालिटी में, खर्च करना है क्वांटिटी में, खर्च करना है इनोवेशन में, खर्च करना है नयापन में, ताकि आकर्षण हमारे प्रोडक्ट के प्रति, लोग प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी बेचते हैं उसमें नयापन हम अगर नहीं दे पाते हैं तो हम मानते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट को नहीं सर्च कर पाएगा। और मार्केट जब हमारे प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी इन विद इन होना चाहिए, उसके अंदर में क्वालिटी होना चाहिए। अगर क्वालिटी है तभी हमारे प्रोडक्ट को कोई ढूंढता है और ढूंढेगा। और इसलिए कि अभी जितनी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं उन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ खासियत है, इसलिए उसने जगह अपने मार्केट में बना रखा। अगर हमें भी अपने प्रोडक्ट को जगह बनाना है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ क्वालिटी देना ही पड़ेगा। रेट में हो, उसका क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, हर चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो कंज्यूमर के बिहेवियर से हम बात करते हैं। कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, क्या चाहते हैं, उनका कॉस्ट भी थोड़ा एफोर्डेबल होना चाहिए, दे पाए, क्वालिटी भी होना चाहिए और उन्हें अन्य प्रोडक्ट के अपेक्षा थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं होने पे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो नहीं लेने की स्थिति में बहुत सारा ट्रिक लगाना पड़ता है, बहुत सारे स्किल देना पड़ता है। तो वहाँ पे ही ज़रूरत होता है सेल्समैन का। और आप एक अच्छे सेल्समैन तब हो सकते हैं जब आपका पर्सनालिटी, आपका बोलने का शैली, आपका सादगी, आपका ज्ञान, आपका अपडेट होना, ये दोनों सब चीज़ों का मिश्रण आप में हो कि जब आप वहाँ पर जाएं तो उस व्यक्ति में आपके प्रति आकर्षण दिखना चाहिए, आपके प्रति नयापन दिखना चाहिए। आप जब वहाँ जाएं तो उस व्यक्ति में मुस्कुराहट के साथ स्वागत करने की बात हो, या आप जब उनसे मिलें तो उनके साथ मुस्कुराहट के साथ आप उनके साथ घुल मिलने जाए, अपनापन जैसा एहसास महसूस करें। प्रोडक्ट बिके ना बिके अपनी जगह है, वो बाद की चीज़ें हैं। पहले तो उस ग्राहक से, उस दुकानदार से, उस कंज्यूमर से आप अपना एक व्यक्तिगत रिलेशन डेवलप कीजिए। उन्हें नाम के साथ पुकारिए, उन्हें पीछे की गई चर्चा और कोई अच्छी बातों से उन्हें रूबरू कराइए, ताकि उन्हें फील हो कि वो व्यक्ति हमारे प्रति सोचता है, मेरे बारे में बात करता है और मेरे लिए बात करता है। आकर्षण कुछ होना चाहिए। जब कुछ भी थोड़ा आकर्षण नहीं होगा, उन्हें एहसास होना चाहिए आपके वहाँ होने का, आपके सादगी का, आपके क्वालिटी का। जब तक एहसास नहीं होगा तो वो व्यक्ति आपसे बढ़िया से घुल मिल नहीं पाएगा। और मार्केटिंग का एक बढ़िया फंदा है कि वो मेंटली आपसे इंगेज हो। जब आप मेंटली इंगेज होगा तभी आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, और जब भी आप में इंटरेस्ट लेगा वहीं पे शुरू हो जाती है आपके प्रति उनके मन में जगह। जब आपके प्रति मन में जगह बनती है, वहीं पे आप अपने प्रोडक्ट को ला देते हैं। और प्रोडक्ट, आप अपना जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ दिखा देते हैं, ताकि उस व्यक्ति का आकर्षण आपके साथ साथ उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे और उस प्रोडक्ट के बारे में तब बताना शुरू कर देते हैं। जब ग्राहक थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेने लगे आप में, तब आप जाके उस प्रोडक्ट का चर्चा शुरू करते हैं। और जब हम प्रोडक्ट का चर्चा शुरू करते हैं तब वो व्यक्ति मुझे उसके गुण और उनके नयापन के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के सप्लाई के बारे में, रेगुलर सर्विस सप्लाई, क्वालिटी, इन चीज़ों के बारे में मुझसे डिस्कस करता है। मतलब कि वो आपसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, वहीं पे आप उसे संवारने का काम शुरू कर दे। धीरे धीरे उन्हें उस बिंदु पर ले जाएं कि जहाँ पे वो डिसीजन ले प्रोडक्ट के बारे में, आपसे रेट के बारे में बात करेगा और उसके क्वालिटी के बारे में चर्चा करेगा, क्वांटिटी के बारे में चर्चा करेगा, वो स्टैंडर्ड्स के बारे में चर्चा करेगा, क्वालिटी मार्क्स के बारे में चर्चा करेगा। और उसके जो गुण है, वो गुण को आप उसको बार बार बताना होगा कि और से बेहतर है और आपके
कंज्यूमर को नीड्स को सेटिस्फाई करता है, अन्य प्रोडक्ट के तुलना में हमारा प्रोडक्ट बेहतर है। इन सब आप इन चीज़ों को उनके मन के हिसाब से उनको संवार सकते हैं। जब वो इंटरेस्ट लेना जब धीरे धीरे शुरू करेंगे तब आप उन बिंदुओं पर चले आएँ जहाँ से वो डिसीजन लेने की ओर होता है कि रेट क्या होता है, आपका डील किस तरह से होगा, हमारे यहाँ माल आएगा कैसे, ऑर्डर देंगे तो किस समय मिलेगा, कब मिलेगा। इन सारे चीज़ों पर हम जब चर्चा करते हैं तब वो धीरे धीरे आपके उस अवस्था में आ जाते हैं कि मेंटली वो प्रिपेयर हो जाते हैं, तो वो डिसीजन हाँ ना की स्थिति में होते हैं। उस समय आपको उस ग्राहक को खरीदने के लिए आप संवारते रहते हैं, उन्हें हर आशंकाओं से दूर करते रहते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में हमेशा ही उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते रहेंगे, और जब वो फाइनली डिसीजन पर आएंगे तो आपको वो सप्लाई करेंगे। आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आप उसको सप्लाई करेंगे, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखना है कि उनके ऑर्डर के हिसाब से टाइम पर ही उसको सप्लाई देना है। अगर आप उसको टाइम पर सप्लाई नहीं देते हैं, ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उनको उस बिंदु पर धीरे धीरे ला के उसको खड़ा करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने लगता है, डिसीजन लेता है और टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट लेता है। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा है तो ऐसी स्थिति में आपके प्रोडक्ट पर वो चर्चा शुरू करते हैं, आपको लेते हैं, आगे उस प्रोडक्ट पर काम करते हैं। आप जब प्रोडक्ट दीजिए तो मतलब आसानी से वो व्यक्ति अभी भी आपके अंदर में नहीं है। प्रोडक्ट देने के बाद सर्विस दीजिए, उनके स्वभाव को समझिए, उनके रिपेमेंट करने के तरीका को समझिए। ऐसा नहीं है कि उनके तरीकों से आप अलग बात करेंगे, काम करेंगे तो वो व्यक्ति आपको ट्रैप कर लेगा या आप वहाँ पर मार्केटिंग करने में सफल नहीं होंगे। अगर ये सेल क्लोज होने की स्थिति में है तो उन्हें ऑर्डर देके धन्यवाद करके अगले दिन उनके सब या जो भी डेट आपका है उस डेट पर सप्लाई करने के लिए निश्चित टाइम पर आए, और वो आदमी माल आपसे लेगा, वो टेस्ट मार्केटिंग के लिए लेगा। और जब आपका प्रोडक्ट 2-4-10 दिनों में अगर उस प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स से खुश हो जाता है या संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर आपसे प्रोडक्ट वो कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप सेल्समैनशिप के लिए पहले नंबर कि आप बढ़िया से तैयार होके और जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है उन बिंदुओं पर स्पष्टता से तय कीजिए उनके डिसीजन को, और आगे हम और बातें करेंगे। क्योंकि हम छोटा बिंदु पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे क्लास में, हमारे बैच में बड़े एलोबरेट ढंग से, बड़े स्तर से बहुत सारे लोगों को इस मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी स्टाफिंग के लिए हम चर्चा करते हैं। आगे भी बहुत सारे बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, जो भी मार्केटिंग से, जिनको भी मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम है, उनसे मेरा विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ लोगों को दीजिए, ताकि जिन लोगों में भी थोड़ा सा स्किल की कमी है और वो स्किल को पायोनियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनके मन में नयापन आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में ये बात जाए कि हम अगर सीधा मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें संवारने के लिए उद्यमिता मित्र बिहार स्टेप पर काम करती है। हम इस कार्यक्रम के बदले कुछ लेते नहीं। अगर मेरा